दोस्तों, आप देख रहे हैं जुआई टॉक्स। मैं हूं आपका दोस्त हो सखा में जुबानी। और आज बात कर लेते हैं यार अपने पैशन की, अपने इसकी। हम लोग आखिर काम कर किस लिए रहे हैं? काम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें, नंबर एक। नंबर दो, उसके बाद में हमारा जो वो एज जो होती है ना, जिस एज में जब हम काम करना बंद कर देते हैं, एक दिन तो सबका आएगा, उस एज में हमारा जो किया हुआ काम है वो बोले। और प्लस कम से कम हमें रोटी कपड़े की चिंता ना हो और नीड्स की चिंता ना हो, इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं। यही हर आदमी चाहता है भाई, अपने सारे गोल्स को पूरे कर लो और उसके बाद में सपोज करो। तो एक मैं सिनेरियो लेता हूं यार, देखो अब उन गोल्स को पूरा करने के लिए पहले के दिनों में क्या होता था कि 60 साल की रिटायरमेंट की एज मानी जाती थी, आबादी कम थी, जॉब्स ज्यादा थी, तो उसके उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन जिस हिसाब से आज के टाइम पर आबादी बढ़ी है, उस हिसाब से जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, तो आदमी को संघर्ष करना पड़ता है भाई मेरा। तो 25 साल से 50 साल तक मैं मानता हूं कि एक संघर्ष की एज मानता हूं, जिसमें आदमी बिल्कुल एकदम से पागलों जैसे, जुझारुओं जैसे काम करके अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। अब यहां पर सेंस ये हो रहा है कि भैया हम रिटायर होकर के करेंगे क्या? पहले जो होता था 60 साल पे आदमी रिटायर होता था, उसके बाद में उसको पेंशन मिलती थी, ग्रेच्युटी मिलती थी, और उसके बाद में उससे अपना गुजारा हो जाता था। हर घर में एक आध नौकरी होती थी। आज के टाइम पर देखो तो नौकरी जो है हर घर में, क्या पूरे गांव में एक दो मुश्किल से होती है, तो वो भी मुश्किल है। और दूसरी बात क्या है कि नौकरी पेशा आदमी कोई तरक्की वरक्की नहीं कर पाता है। विकास क्या है, बहुत जगह पर पेंशन अब जो है वो कर दी गई है, बंद कर दी गई है, और एक्चुअली नहीं कर पाता है। अगर देखा जाए तो आप उनसे पूछिए जो कि आपके नात रिश्तेदार में या घर में जो रिटायर हुए हैं, उनसे पूछिए कि आपने जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया। तो उन्होंने बोला यार पूरी जिंदगी तो हमने बिता दिया, समझ में नहीं आया कि हमने क्या किया। तो ये नौकरी का चक्कर नहीं, घन चक्कर है ये बात आप नोट कर लीजिए। या आप उनसे पूछिए कि जो रिटायर हो चुके हैं, उनसे पूछिए, तो वो यही बोलेंगे हमने बहुत कुछ खो दिया है। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, बहुत कुछ खो दिया है, आऊंगा मैं इस पर। तो अब आप अगर मान लिया 25 साल के युवा हैं, अगर आज की डेट में आप सोच करके चलते हैं, उसको मैं थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा, लेकिन अभी चलो ठीक है, इसको ब्रॉडली डिस्कस तो करना पड़ेगा क्योंकि आसान मुद्दा नहीं है। अब उसमें क्या है कि जो देखो, जो लोग अभी मैंने पहले बताया था कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं होता है। अब जो लोग अभी 50 साल के 60 साल के हो गए हैं, शायद ये उनके लिए नहीं हो पाएगा, बट फिर भी अगर उन्होंने कुछ प्लान किया होगा या वो इसमें समृद्ध है, तो मैं उनके लिए क्या नाम है, शुक्रगुजार रहूंगा परमपिता परमात्मा का। बट मैं एक लाइन डालने की कोशिश करता हूँ 25 साल वालों, 30 साल वालों, 35 साल वालों, 40 साल वालों की, कि भैया मेरे थोड़ा सा चेत जाओ। पहली चीज तो क्या है कि यार देखो, हम एक्सपेक्टेड एक ये लेंगे कि यार हम रिटायरमेंट क्यों होना चाह रहे हैं क्योंकि अभी 60 साल के बाद में मेरे ख्याल से बहुत कम आदमी, आज के जो केमिकल का फूड है ये है, तो अगर उन्होंने ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहे, हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहे हैं, तो 60 साल के बाद में मेरे ख्याल से फिर उनको आलस से आना शुरू हो जाएगा। तो मैं रिटायरमेंट की एज ले लेता हूँ 50 साल 52 साल की एक रिटायरमेंट की एज लेता हूँ कि आदमी को वहां पर सोचना चाहिए कि यस यार मेरे को अब रिटायर होना चाहिए। अब रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर देंगे, इसको गलत सेंस में नहीं लीजिएगा। रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कमाना बंद कर लेंगे। हम ये मान करके चल रहे हैं कि उस समय हमारे अंदर एक वैराग्य की भावना आ गई कि भाई अब मैं वैराग्य लेता हूं, लो भैया संभालो आप लोग, ठीक है। तो वैराग्य मीन्स कम से कम 2-3 का कुटुंब तो होगा ही। अगर मान लिया बच्चे अपने अपने उस पे हो गए, सेटल हो गए, भाई देखो मान करके ही हर चीज, बड़े बड़े मैथ के सवाल हल होते हैं, तो मान करके ही आज इस पर हमें चर्चा करना हमारा बनता है। तो मान लिया ठीक है, बच्चे हो गए, सारा आदमी चाहता है आपका ये ड्रीम फुलफिल हो गया, बच्चे आपके हो गए, अपना सेटल हो गए, लेकिन फिर भी आपके खर्चे तो आपके खर्चे हैं, खर्चे आपके खर्चे, तो वो तो आपको अपना अपना करना ही पड़ेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपको निभानी पड़ेगी। अगर आदमी को ये हो गया कि इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो वो आदमी तो वो बिना काम का है, उसकी होप तो है नहीं। बात समझ रहे हैं? तो अब उस समय रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप काम से रिटायर कर गए, आप उससे रिटायर कर गए। मीन्स क्या है कि हम जो ये सवेरे सवेरे दौड़ भाग की जिल्लत है, 50 फोन अटेंड करना है कि भाई मेरे ये फोन अटेंड कर लो, उसके बाद में फोन की रिंगिंग हो गई, बंद हो गई, तो समझो आपका
काम ठप हो गया, या ऑफिस जाने वाले हैं तो रोज रोज उठ करके ऑफिस जाना है, रोज रोज उठ करके उसके बाद में अपने खड़ूस बॉस की बातें सुननी है, रोज रोज ये करना है, तो इन सारी चीजों से अगर हमें आजादी मिल जाती है तो दैट इज कॉल्ड द रिटायरमेंट। उसके बाद में हमें वो करना है कि जो कि हमारा पैशन है, जो हम करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया, मैं अपनी बात बताऊं, मैं जो करना चाहता हूं, मैं बाकी तो नहीं, चलो विदेश वाली तो बात की होगी, जब हमारे पास उस टाइप से हो जाएगा तब देखेंगे। बट यार हमें बचपन से ही ना थोड़ा घूमने का शौक बहुत था, लेकिन नहीं घूम पाए। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी थी, जहां पर भी गए वहां पर मतलब आजादी से नहीं घूम पाए। तो हमेशा बस ये काम, वो काम, ये वो, ये माता जी, ये पिताजी, ये मेरा वो, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बीवी, ये मेरा ये, तो उसी के चक्कर में रह गए। तो अब मन में कहीं ना कहीं ख्याल तो है कि एक बार मैं नॉर्थ टू साउथ घूमता हुआ, चलता हुआ, गाड़ी, पेट्रोल, गाड़ी में अपना सामान, होटल में रुक पाओ तो होटल में, नहीं तो बाहर रह पाओ तो बाहर, जो मेरा ड्रीम है। हर जगह पे जहां पे जहां पे रुके वहां पे दर्शन करने वाली क्या क्या चीजें हैं। लंबी जर्नी पर निकल गए, 2 महीने 4 महीने की चलते गए, तो भैया हो बाहर खाना खाना है, बाहर होटल में रहना है, बाहर का पेट्रोल है, गाड़ी की सर्विस है, और भी खर्चे हैं। अब साथ में अगर श्रीमती जी, माता जी हैं तो जहां भी जाएंगी तो वो दान पुण्य भी करेंगी, सीधी सी बात। अभी ही अगर वो भावना आ गई है तो उसके बाद में तो होना ही होना है। तो अब ये सारी चीजें मेरे ड्रीम में है, तो मतलब जो है मेरे ड्रीम में क्या, मेरी वाइफ को भी घूमने का बहुत ही शौक है, और माता जी को भी लेकर के हम साथ में जाएंगे। तो अब हम धीरे धीरे चलते रहे। अब ये तो है नहीं कि हम बिल्कुल एकदम से सूटअप रहेंगे। तो अब 2 महीने 4 महीने के लिए हम निकल गए, तो जो भी हमारे घर का काम काज है, ये तो सब ठप हो गया ना। अब ये तो उस लिहाज से तो चल नहीं पाएगा। बच्चे तो अपना अपना काम कर रहे हैं, जो आपने शुरू किया हुआ है, तो वहां पे आपको अब हो सकता है आपका भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ड्रीम होगा, जिसका जो हो। तो या हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि मैं तो धूम धड़ाके से अपने बच्चे की जो है शादी करूंगा, अपनी बेटी की ये करूंगा, या मैं मतलब और ज्यादा वो करूंगा। तो हर किसी का अपना अपना ड्रीम होगा, बट एक ड्रीम तो वो आप तभी फुलफिल कर पाओगे अपना वाला, जब आप यहां से सोच करके चलोगे। तो यहां से सोच करके मैं इसको लेकर के चलता हूं कि देखो, वहां पर आपको एक ही तरीका है। आप ये बोलो कि आप गधे जैसे, बैल जैसे काम करते रहोगे, और उसके बाद में आप कोई स्मार्टनेस नहीं दिखाओगे। स्मार्टनेस मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे। तो गधे जैसे काम करोगे तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। फिर आप क्या करोगे? डरते रहोगे। फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में आप जो निवेश करोगे, फिर उसके बाद में अपना वही महंगाई उसको करती जाएगी, अपना खाती जाएगी, तो उसका कोई नहीं। तो इसके 2-3 क्या करते हैं, एडुकेट सिनेरियोज लेते हैं और उन सिनेरियोज पर बात करते हैं। अब सिनेरियो हमने 2 क्राइटेरिया लिया है, एक लिया है 25 साल के बंदे की, एक लिया 50 साल के बंदे की। ठीक है। अब 25 साल का बंदा देखो वो कैसे करेगा, निवेशित कैसे होगा। तो वो सबसे पहली बात तो क्या है कि 2 टाइप के आप जानते हो, एक तो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट के निवेश होते हैं, एक होते हैं रिस्की निवेश होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर मतलब ठीक है ना, जल्दीबाजी करोगे नहीं समझ में आएगा। तो क्योंकि ये गुड़ बातें हैं, 49-50 साल की उम्र का मैं हो रहा हूं, तो ये इतना ऐसा नहीं आएगा। जब जिंदगी भर आपने अगर संघर्ष किया है तो उस संघर्ष के बाद में तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए 25 साल के लड़के का सिंधु पहले लेते हैं। तो 25 साल के लड़के ने स्टार्ट किया आज के टाइम पर। अब उसने धीरे धीरे अपना निवेश शुरू किया। तो 25 साल का लड़का क्या करेगा, वो आपको रिस्क ज्यादा ले सकता है, आप भी जानते हो। तो वो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में उसका पैसा बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसका इमरजेंसी फंड होना चाहिए, या ज्यादा ही अगर कंजर्वेटिव है, उसको ये है कि हाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ओल्ड एज के पेरेंट्स हैं, तो या मतलब जो है ओल्ड एज मतलब हाँ भाई, हर किसी का लड़का मान लिया, अब जो किसी की कोई जो है ये अपना 35 साल के बाद में शादी करता है, 4-5 साल में उसके जो 40 साल में उसके बच्चे होते हैं, तो अलग बात हो गई। तो अब उसका बच्चा अगर 25 साल का होगा तो उसके बापू तो अपना 65 साल के होंगे। अब हमारी जल्दी शादियां हो गई थी, तो हमारा लड़का तो जो है 22-23 साल का हो रहा, बड़े वाला।
ठीक है, 19 साल का हो रहा है, ये क्या नाम अपना जो है अपना छोटे वाला हो रहा है। तो अब हर किसी के सिनेरियोज अलग होते हैं, लेकिन उन सर्कमस्टेंसेस को फिट करना और उनको देख करके, क्योंकि दुनिया समाज तो हमने देखी है ना, तो दुनिया समाज देखी है, तो उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि यस अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए ज्यादा, लेकिन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो मैक्सिमम तो रिस्क ले सकता है। रिस्क लेने का इन द सेंस तीन टाइप का रिस्क लीजिए। पहला रिस्क तो आप देखिए एकदम से रिस्क भी नहीं ले लेना है, लार्ज कैप में कुछ जाइए, जो कि ऑन एवरेज अगर निफ्टी का देखा जाए तो पास्ट रिटर्न्स का 12% कर रहा है। दूसरा रिस्क थोड़ा सा और ज्यादा रिस्क हम बढ़ाएंगे तो मिड कैप में जाइए, मिड कैप के फंड्स वगैरह में जिनका ऑन एवरेज 15% का रिटर्न रहा है। और थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं तो उसके बाद में उसको आप लीजिए स्मॉल कैप में, जिसमें तकरीबन 20% के आसपास का रिटर्न रहा है। लेकिन इसका भी रेशियो है, इसका भी फार्मूला है। अगर उस रेशियो उस फार्मूले के अनुसार चलोगे, मैंने पिछले वीडियोज में उसको बताया हुआ है, अगर आप देखोगे तो पा जाओगे। अगर आप नहीं पाते हो तो फिर कमेंट करिएगा, फिर इसका भी मैं रेशियो आपको जिस दिन ठीक ठाक से देखो हर दिन हर टाइप की वो नहीं निकलती, किसी किसी दिन लगता है कि यस आज हमने कुछ ना कुछ देना है लोगों को। तो अब आपने इन सिनेरियोज में करके अपने आप को फिक्स किया, फिक्स करने के बाद में आप ये देखेंगे जोड़ेंगे कि आज के टाइम पर आपका खर्चा कितना हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर आप अप्लाई करेंगे। अब आज जो है आपका बिल्कुल सीधा और सिंपल सा हिसाब किताब है भाई साहब। आज का आप साल भर का खर्चा निकालेंगे, मंथली एक्सपेंडिचर निकालेंगे, और आप ये जोड़ लेंगे कि कितना हमारा आने वाले समय पर कितना हमें पैसा चाहिएगा। उस हिसाब से आप अपने इस कैलकुलेशन को करिएगा। अगर नहीं कैलकुलेट कर पाते हो तो बताना, मैं स्टैंडर्ड इसका फार्मूला फिर बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यस अगर आप समझ गए तो समझो फिर नैया आपकी पार हो जाएगी यार। फिर यस डेफिनेट है कि आप जो आए हो ना, अगर आप जो है टास्क का जुड़े हो तो ईश्वर ने किसी न किसी अच्छे काम के लिए भेजा हुआ है, ये बात मान लो। मैंने कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आपकी 4 बजे आंख खुल रही है ना, 4 बजे 3:30 बजे या 4 से 5 के बीच में, तो यस ईश्वर ने आपको किसी न किसी अच्छे काम के लिए भेजा। और ये मेरे को बहुत दिन पहले से एक्चुअली जो है ना मेरी आंख खुल जाती थी। मतलब ये मान करके चलो कि बचपन से ही उस समय जो आदत लगी थी, जो मैंने एक बार बताया था ना कि मामा कह रहा था तो मैं उनके बैलों को उठ करके सवेरे जो है बांध देता था चारे के लिए, जबकि छोटा बच्चा था, मैं मुश्किल से 10-12 साल का था। उनके बैलों को पानी भर के बांध करके, वहां से मेरी आदत लगी है कि मतलब जो है 4 बजे के आसपास मेरी आंख खुल ही जाती है। तो अब कुछ ना कुछ अगर आप उस जो है टास्क के साथ जुड़े हो तो कुछ ना कुछ आपको भगवान ने जरूर भेजा है, ऐसा नहीं है। तो अब वो मेरे को बाद में समझ में आया यार कि इसलिए मेरे ख्याल से मेरी खुलती थी आंख, कि कम से कम लोगों को ये चीजें तो मैं बता सकूं, उनकी जिंदगी जिससे अपना संवर जाए। मैं क्या ले रहा हूं यार, आपको जो अनुभव है, जो आपको कमाई का तरीका है, जो आपका नजरिया है, वही तो आपको बता रहा हूं। तो आपने इसको जब देखो, आपको बैठ करके चिंतन मनन तो करना ही पड़ेगा। चिंतन मनन नहीं करोगे, देखो जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपकी बात बनेगी नहीं। अब आप जो भी कमा, क्योंकि मैं मान लिया एक मैं क्राइटेरिया अगर दे देता हूं किसी अमाउंट का, तो किसी की कमाई ज्यादा होगी, किसी की कमाई कम होगी, जाहिर सी बात है। तो मैं उस क्राइटेरिया को पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट को नहीं कर सकता हूं। आप खुद से जोड़िए कि भाई मेरी आज के टाइम पर मेरा खर्चा इतना है और यस मेरा इतने में गुजारा हो रहा है, और उसके बाद में अगर मान लिया आप ग्रो हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसी लिहाज से ग्रो हुए जो कि इन्फ्लेशन को लेकर के, जीडीपी को लेकर क्वांटम जंप सपोज करो नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? तो जो आप कर रहे हो इसमें ग्रोथ तो करोगे ना, इसको ग्रो कैसे करोगे? इसको ग्रो करने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि निवेश तो आपको करना ही पड़ेगा। अब निवेश करना पड़ेगा तो निवेश भी अभी देखो, उसके बाद में लोग वही मैंने बताया था ना, जुनून के चक्कर में, रोमांच के चक्कर में क्या करते हैं, उठा करके शेयर में, क्रिप्टो में, यहां वहां पे चले जाएंगे। उसके बाद में वहां पर अपना नुकसान करवा देंगे। जो ऊंची पूंजी है वो भी चली जाती है। वो दानों के जैसे वो लोग जो अपना ठग लेते हैं, मैं उनको तो एक टाइप का अपना ठग ही बोलूंगा। और ठग लोग आप जैसे मासूमों को ठग करके और उसके बाद में
आप जो है अपना अपना मौज कर रहे हैं, अपना छल्ले उड़ा रहे हैं, हम तो बहुत बड़े अकल वाले हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं। और आप लोग ऐसे बेवकूफ हो कि उनकी बातों में आकर के, उनके झांसे में आकर के जो आपको बिल्कुल साफ गोई से सच्चाई से बोल रहा है, बाबू मेरे, भैया मेरे, भाई मेरे, इस प्रकार से कर लो। एक दिन में कोई पेड़ नहीं बनता है, एक दिन के अंदर कोई चीजें नहीं होती हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, लेकिन क्या है कि अभी टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, इसको मैं फिर एक फेज में कवर करूंगा, नहीं होगा तो शाम को ही कवर करूंगा। क्योंकि देखो हर कोई यार रिटायर होना चाह रहा है, हर कोई रिटायर होना चाह रहा है, हर कोई उसके बाद में रिटायर होना मींस किच 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 से हर कोई फुर्सत चाह रहा है। तो यार कम से कम एक एज आने पर तो उसको अपने आप को लो यार, जो छुटकारा लो। क्यों जिंदगी भर चक्की में, कोलू की चक्की में पिसते 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 एक बार प्राण पखेरु उड़ गए, उसके बाद में फिर चले जाना चाह रहे हो। और क्यों? थोड़ी सी अकल अगर इस्तेमाल कर दोगे, अगर आपके साथ एक इतना एक्सपीरियंस्ड बंदा बैठा हुआ है जो आपको बोल रहा है यस भाई मेरे, थोड़ी देर बैठ करके अपने आप में चिंतन करके थोड़ा सा कैलकुलेशन करके और उसके बाद में आप अपनी जिंदगी को संवार लो। इस प्रकार से अगर आप करोगे, कौन है आपको मतलब जो है, अगर ये मंच नहीं होता मैं आपको कहां है आपको मैं बता पाता कि यार इस पर आप इतना कर सकते हो, इस पर आप इतना कर सकते हो, इस पर आप इतना कर सकते हो। वहीं पर ही सिनेरियो 25 साल वाले का भी क्रिएट होगा, 50 साल वाले का भी क्रिएट होगा, क्योंकि इसकी रिस्किंग कैपेसिटी है, इसकी ग्रोथ की कैपेसिटी है। और 50 साल वाले की, 52 साल वाले की, 55 साल वाले की इनकम रुक चुकी है, ग्रोथ रुक चुकी है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो उसका सिनेरियो अलग है, आपका सिनेरियो अलग है। तो इस प्रकार से अगर आप इसको कंटिन्यूटी देते हो, आप इसको सोच करके उसके बाद में बिल्कुल एक नजरिया आप बनाते हो, क्योंकि जब तक आपका विजन नहीं होगा ना, जब तक आपके चक्षु नहीं खुलेंगे, जब तक आपका दृष्टिकोण नहीं जाएगा, तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले अपने विजन को क्लियर करो कि हमने जिंदगी में करना क्या है। तो यार सबसे बड़ा विजन तो जब आप इस विजन को कर लोगे कि यस यार हमने जो सरवाइव करने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए, उससे जब निजात पाओगे तब तो जाकर के शुरू कर पाओगे। और मैं कितने लोगों का एग्जांपल दूं जिन्होंने 50 साल के बाद में, 55 साल के बाद में बहुत कुछ करके दिया है। आप खुद से सोचिए आप क्या चाहते हैं, खुद से सोचिएगा, फिर कमेंट करिएगा। फिर उसके बाद में, क्योंकि दोनों सिरोज का निवेश हो जाएगा, फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी इसको यहां पर ही क्लोज करता हूं और उसके बाद में फिर मिलते हैं। और मेरे ख्याल से कल इसको मॉर्निंग में मैं फिर कंटिन्यू करूंगा, तब जाकर के ये बात एकदम से क्लियर होगी, फैक्ट एंड फिगर के साथ। आपको एक क्या बोलते हैं, जैसे आप उसकी गणना कैसे करो, अमाउंट की गणना कैसे करो, आप उसको कैलकुलेट कैसे करो, वो आपकी थॉट को मैं लाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत एक्चुअली जो है ना, ये एम ही इसका यही है, जुबानी टॉक्स का बनाने का एम ही यही है कि कम से कम लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए तो छोड़ो, इन्वेस्टमेंट तो मतलब आपको कहीं ना कहीं से यहां वहां से मिल ही जाएगा, टिप्स आप ले लो। लेकिन जब तक आप फुल प्रूफ प्लान नहीं करोगे, जब तक आप अपने एम को नहीं डिसाइड करोगे, जब तक आप अपने विजन को नहीं डिसाइड करोगे, जब तक आप अपने गोल को नहीं डिसाइड करोगे, यार देखो जब तक आदमी का होप नहीं है ना, तो फिर वो आदमी शून्य है। तो सबसे पहले अपना होप जगाओ, एक एम जगाओ, अपने आप को इस शून्य से बाहर निकालो, अपने आप को इस मरीचिका से जिसमें फंसे हुए हो ना, मृग के जैसे जहां पर अपना जो है वो कर रहे हो, अपना छटपटा रहे हो ना, वो छटपटाना वहां पर छोड़ दो। आप अपना एक लक्ष्य सीधे साधो और बोलो मैं इतने साल में इतने यहां पर लक्ष्य को क्रॉस करूंगा। यस यार देखो, आदमी के किसी का कोई भरोसा नहीं है दोस्त, लेकिन एक तगड़े विजन वाला आदमी है ना, पहले इस किचकिच से छुटकारा पाता है, फिर उसके बाद में तब तो जाकर के कुछ करोगे यार। और इस किचकिच से छुटकारा नहीं पाओगे, बस वही पुरानी पद्धति, पुरानी ये, उसके बाद में चलते रहोगे, तो भाई मेरे फिर तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। तो चलो ठीक है, इसके साथ ही हम जो क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।